शिवराज सिंह चौहान ने विमानतल पर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड से विशेष विमान से लाए गए तीर्थ यात्रियों का किया स्वागत। चौहान ने तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की ली जानकारी। और ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में कामकाजी महिलाओं के सम्मेलन को किया संबोधित। नमस्कार, एमपी लाइव की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं वैष्णवी। उत्तराखंड में फंसे मध्य प्रदेश के 148 तीर्थ यात्रियों को लेकर एक विशेष विमान आज भोपाल पहुंचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विमानतल पहुंचकर इन तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया और उनके हालचाल जाने। राज्य सरकार ने हरिद्वार से तीर्थ यात्रियों को लाने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था की है। कल 24 जून को भी विशेष विमान से 2 बार में 338 तीर्थ यात्रियों को लाया गया था। इन्हें मिलाकर अब तक 486 तीर्थ यात्रियों को विशेष विमान से लाया गया है। विशेष विमान पहुंचा है। प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था की थी उसके अंतर्गत, और अब यहां से उनको उनके गांव, उनके गंतव्य तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। डॉक्टर भी मौजूद है, चेकअप भी कर रहे हैं, भोजन की व्यवस्था, और घर तक पहुंच सुरक्षित वापस आए हैं। अभी भी बद्रीनाथ धाम में, हरसिल में हमारे और भी तीर्थयात्री, लेकिन अब खुशी की बात यह है कि बद्रीनाथ भी मध्य प्रदेश सरकार के हेलीकॉप्टर पहुँच गया है और वहाँ से लोगों को निकालना हमने शुरू कर दिया है। बद्रीनाथ धाम से जोशीमठ लाएंगे और जोशीमठ से फिर गाड़ियों के माध्यम से फिर हम हरिद्वार लेके आएंगे, देहरादून लेके आएंगे, और देहरादून से जैसे जैसे संख्या होती जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो फिर विशेष विमान से यहाँ लेके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 जून को 44वें मुरैना जिले में 24 घंटे बिजली प्रदाय का शुभारंभ करेंगे। अटल ज्योति अभियान में एक एक कर प्रदेश के सभी जिलों में इसकी शुरुआत की जा रही है। अब तक 43 जिलों में ये सुविधाएं मिल गई हैं। इनमें जबलपुर, मंडला, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, बुरहानपुर, भोपाल, बालाघाट, रतलाम, धार, अलीराजपुर, श्योपुर, पन्ना, मंदसौर, विदिशा, रायसेन, सतना, छतरपुर, सीहोर, गुना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर जैसे जिले शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में शासन बिजली परियोजना को सिंगरौली जिले में राजस्व विभाग द्वारा ही पूर्व अनुसार जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया गया। सिंगरौली जिले के ग्राम तेहरा में 24.78 हेक्टेयर, सिद्धिकला में 22.83 हेक्टेयर और हिरवा में 6.27 हेक्टेयर भूमि के आवंटन का निर्णय लिया गया। राज्य शासन ने बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड परिवारों को जुलाई माह के लिए 7,471 मीट्रिक टन आयोडीन युक्त नमक का आवंटन किया है। जिलों में रियायती दर का नमक 1 किलो प्रति राशन कार्ड के मान से वितरित होगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 50 जिलों में प्रचलित बीपीएल और अंत्योदय कार्डों की संख्या 47,67,829 है, जिसमें से 57,12,319 बीपीएल और 17,59,017 एवाय वर्ग के कार्ड हैं। भोपाल के तालाबों के संरक्षण, संवर्धन और सौंदर्यीकरण के संबंध में 27 जून को शाम 4 बजे शिवाजीनगर स्थित नगरीय प्रशासन और विकास संचालनालय में नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर की अध्यक्षता में बैठक होगी। तालाबों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के संबंध में भोपाल नगर निगम द्वारा विस्तृत परियोजना तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। नगर के चिन्हित 10 तालाब के सीमांकन का कार्य भी प्रगति पर है। बैठक में इनमें संबंधित सभी बिंदु पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश के अधिकतर जिलों में अच्छी बारिश के कारण खरीफ फसलों की बोवनी तेजी हो गई है। खरीफ की सभी फसलों के इस वर्ष के कुल बोवाई लक्ष्य 122 लाख हेक्टेयर का 37% से भी ज्यादा पूरा हो चुका है। सबसे ज्यादा बोवाई सोयाबीन की 29,74,000 हेक्टेयर में हुई है, जो कुल लक्ष्य 62,35,000 हेक्टेयर का 47% है। मक्का की बोवाई का रकबा दूसरे क्रम पर 5,47,000 हेक्टेयर है और कपास 4,64,000 हेक्टेयर के साथ तीसरे क्रम पर है। अनाज की दूसरी फसलों में ज्वार की बोवाई 1,17,000 हेक्टेयर और धान की 1,59,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि दलहनी फसल तुअर, मूंग और उड़द मिलाकर 2,13,000 हेक्टेयर में ही बोई गई है। एमपी लाइव की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।